चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। टू बॉडीज ऑफ द सेम मास आर मूविंग विद द सेम स्पीड बट इन डिफरेंट डायरेक्शंस इन अ प्लेन. They have a completely inelastic collision and move together thereafter with a final speed which is half of their initial speed. The angle between initial velocities of two bodies क्या रहेगा? ठीक है, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाता हूँ. इनइलास्टिक कोलिशन है तो पहले का मोमेंटम मान लो उसका मास m है, सेम मास m है और सेम स्पीड v है. इसका भी m v ही है. और जो रिजल्टेंट आया इलास्टिक कोलिशन यानी मास 2m हो गया अभी. और जो मुझे बोला है कि जो बाद वाली स्पीड है वो हाफ ऑफ दिस v है, उन्होंने दिया है ऐसे, राइट. यानी ये भी mv ही हो गया, राइट. यानी आपने दो वेक्टर ऐड किए और उसका एडिशन भी उतना ही आया, वन ऑफ द वेक्टर का वैल्यू, राइट. वेक्टर a प्लस वेक्टर b, a इक्वल टू b, मान लो इट इज इक्वल टू a और b. तो ऐसे केस में एंगल क्या होता है? 120, राइट. 120 आप ऐसे देख लो ना, राइट. सो मैग्नीट्यूड ऑफ एडिशन क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a प्लस b क्या होता है? ये होता है मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड एंगल बिटवीन देम, राइट. अभी इसका mv है. a प्लस b इज नथिंग बट a और b, ऐसे ही. तो mv है. ये भी एक अकेला mv है, mv स्क्वायर प्लस mv का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स mv इंटू mv यानी अगेन mv का स्क्वायर कॉस थीटा. ऐसे लिख सकते हैं इसको. तो ये mv इज इक्वल टू, ये कितना हो गया? 2 mv स्क्वायर प्लस 2 mv स्क्वायर, राइट. सो 2 mv स्क्वायर कॉमन ले लेता हूं मैं. क्या बचेगा? 1 प्लस कॉस थीटा, राइट. cos थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1. तो 1 प्लस कॉस थीटा इज 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2. तो mv अगर ले लूं मैं, mv बाहर निकाल लेता हूं अभी. तो ये है 2 इंटू 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2. तो mv कट गया. 1 इज इक्वल टू रूट ऑफ 4 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 यानी 1 इज इक्वल टू 2 cos थीटा बाई 2. तो इस हिसाब से मेरा जो थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 इज इक्वल टू हाफ थीटा बाई 2 60 आता है और थीटा 120 आता है ना. तो ये तो नॉर्मल अपना वेक्टर का नॉलेज हो गया कि दो इक्वल वेक्टर्स की एडिशन, दो इक्वल वेक्टर्स है ना, डायरेक्शन अलग हो सकते हैं. मैग्नीट्यूड, दो ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल है, राइट, इनकी एडिशन की जाए और एडिशन का रिजल्ट का भी मैग्नीट्यूड उतना ही आता है तो उनके बीच में 120 होता है. या फिर आप पिक्चरली ऐसे देख लो, एक ऐसा जा रहा है, एक ऐसा जा रहा है, राइट. एक ऐसा जा रहा है, एक ऐसा जा रहा है. पार्टिकल कोलाइड हो गया. अभी कोलाइड के बाद रिजल्टेंट आएगा. तो मैं इसको खुद को पैरेलल, इनकी एडिशन करना है तो क्या करूंगा मैं? इनकी एडिशन करना है तो मैं इनके पूछ साथ में जोड़ दूंगा, राइट. और फिर पैरेललोग्राम कंप्लीट करूंगा. तो ये हो गया मेरा रिजल्टेंट, राइट. रिजल्टेंट. अब ये तीनों इक्वल है एज पर अवर गिवन सिनेरियो, राइट. तो ये mv है, ये mv है, राइट. तो ये कितना आएगा? अपने को रिजल्ट पता है mv है, राइट. ये मान लो एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है. तो इसका कंपोनेंट इसके तरफ कितना आएगा? mv cos थीटा. इसका कंपोनेंट इसके तरफ कितना आएगा? वो भी mv cos थीटा, राइट. यानी जो रिजल्टेंट आया मेरा 2mv cos थीटा आया. लेकिन मेरे को पता है, दिया है कि ये जो रिजल्टेंट है ये mv है. फिर से cos थीटा इज हाफ, थीटा इज 60 और मेरा जो ये टोटल एंगल है वो 120 2 थीटा. तो ऐसे भी देख सकते हैं 120.